नमस्कार, न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हर तरफ हम चर्चा तो कर रहे हैं कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उन तमाम देशों पर जिसमें भारत भी शामिल है। 26% टैरिफ भारत पर लगाया है और कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो इससे प्रभावित होंगे, जो इससे अफेक्टेड होंगे। लेकिन एक ऐसा तबका, एक ऐसा सेक्टर जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। जी हाँ, हिमाचल के गद्दी चरवाहों को अमेरिका द्वारा 26% टैरिफ लगाए जाने से आजीविका छीनने का डर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर 26% टैरिफ लगाने की हाल ही में की गई घोषणा ने हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहों के बीच चिंता पैदा कर दी है। बैजनाथ और चंबा के बड़ा भंगाल के किसान उत्पादक संगठन कांगड़ा जिले के किसानों के एनजीओ के साथ मिलकर हर साल अमेरिका को लगभग 2.5 लाख किलोग्राम कच्चा जैविक ऊन निर्यात करते हैं। इस निर्यात से कांगड़ा और चंबा जिलों के गद्दी चरवाहों को अच्छी आय प्राप्त करने में मदद मिलती है, जो उनकी मौजूदा आय में वृद्धि करती है। हालांकि भारत से सभी आयातों पर 26% टैरिफ लगाए जाने से हिमाचल प्रदेश के जैविक ऊन निर्यात की व्यवहार्यता पर चिंताएं बढ़ गई हैं। बैजनाथ में एफपीओ के प्रमुख अक्षय जसरोटिया ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए टैरिफ के प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि 26% टैरिफ उन्हें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेरू और तुर्की जैसे अन्य ऊन उत्पादक देशों की तुलना में नुकसान में डाल देगा, जिन्हें 10% से कम के टैरिफ का सामना करना पड़ता है। जसरोटिया ने बताया कि उन्होंने ऊन आयात करने वाली अमेरिकी कंपनियों से संपर्क किया है और वो स्थिति का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में सहायता के लिए वो भारत सरकार से संपर्क करेंगे। बैजनाथ के किसान उत्पादक संगठन ने गद्दी चरवाहों द्वारा उत्पादित ऊन के लिए जैविक का प्रमाणीकरण प्राप्त किया था, जिसके कारण अमेरिकी कंपनियों ने उनसे ऊन आयात किया। इससे पहले चरवाहे अपना ऊन हिमाचल प्रदेश के वूल फेडरेशन को करीब 45 रुपए प्रति किलो की दर से बेचते थे, लेकिन जैविक प्रमाणीकरण मिलने के बाद उन्हें अमेरिकी कंपनियों से 60 से 70 रुपए प्रति किलो की दर से ऊन मिलनी शुरू हुई। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियों ने एफपीओ के लिए कांगड़ा जिले के वन क्षेत्रों में चरवाहों की जैविक ऊन एकत्रित करने और निर्यात के लिए दिल्ली तक पहुंचाने के लिए परिवहन लागत को भी वहन किया। कुछ वर्षों में गद्दी चरवाहों से जैविक रूप से प्रमाणित ऊन का निर्यात लगभग 2.5 लाख किलोग्राम तक बढ़ गया है, क्योंकि अधिक चरवाहे अपनी जैविक ऊन को बेचने के लिए एफपीओ के पास आ रहे हैं। फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में की गई 26% टैरिफ घोषणा ने बैजनाथ और बड़ा भंगाल में एफपीओ के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। जसरोटिया ने उम्मीद जताई है कि केंद्र और राज्य सरकारें उनके एफपीओ को सब्सिडी प्रदान करेंगी, जिससे वो अन्य ऊन उत्पादक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे।